एवरीवन द वीडियो और आपका आज आज वीडियो हम देखने जा रहे हैं, इसका टाइटल है इडली अम्मा आ शॉर्ट फिल्म। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर और फॉलो करिए इनके चैनल को। इसके अलावा लोग चैनल के स्ट्रीम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर और फॉलो करिए। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। थैंक्स टू So, have you decided where we are going? Kabir yaar, I'm so confused. I mean, there are so many beautiful places in South. तुम ही बता दो कहाँ जाना है? कोई भी प्लेस उठा लो। मुझे तो मजे ही करने हैं तुम्हारे साथ। Kabir, come on. Okay, let me check the pictures. अरे यार, क्या सोच रहे हो? पता नहीं, अंदर से एक डर सा लग रहा है। किस बात का डर है तुम्हें? ये दिन निकल जाएंगे। I mean, अभी तुम 20s में है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ये सारे मजे खत्म हो जाएंगे। ऐसे ख्याल मुझे भी आते हैं। मे बी क्योंकि हम जिंदगी को सिर्फ एक ही एंगल से देख पा रहे हैं। तो एक ही तो जिंदगी मिली है मजे करने के लिए। पर इसी एक जिंदगी से और भी बहुत कुछ किया जा सकता है। जैसे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खुद के मतलब से बाहर निकलकर जिंदगी को देख पाते हैं। इस जमाने में मैं नहीं मानता। अरे फिर तो तुम्हें कोयम्बतूर की ये अम्मा की कहानी जरूर पढ़नी चाहिए। आजकल ट्रेंडिंग पे ही है। अच्छा ठीक है, चाय लेके आता हूँ। ओके। कहाँ जा रहे हैं हम? मैं ले जाती हूँ ना तुम्हें, तब तक तुम ये पढ़ो। मतलब कहानी में ही स्टोरी बताएंगे। सन 1996 वड़ी वेलमपालयम हिंदुस्तान के दक्षिणी कोने में बसा एक छोटा सा गांव। यहाँ के लोग अपना गुजर बसर खेती बाड़ी पे चलाते थे। ये कहानी इसी गांव में अपनी जिंदगी के 60 साल गुजार चुकी कमला थल की है। लोग उन्हें अम्मा कहकर बुलाते थे। कुछ एक्टर्स कितने अच्छे होते हैं ना। ಶಾಬರ್ ರೆಡಿ ಆಗಿಲ್ಲ. अभी तो खाना नहीं बना। ड्रंक बन गया। जल्दी दो। पीने के सिवा और कोई काम नहीं है तुम्हें? चुप कर बेटा। इस साल भी बारिश का कोई ठिकाना नहीं है। अब ये खेत के भरोसे जिंदगी नहीं कटेगा। क्या मतलब?
मतलब ये है कि घर चलाने का कोई और तरीका भी सोचना पड़ेगा। हाँ, तो तुम सोचो कोई दूसरा तरीका, ठीक है? अपनी अम्मा को बोलो, वो सोचे। बचपन से ही गरीबी में जी रही अम्मा के लिए सिर्फ खेती के सहारे 2 वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल था, और उन्हें पहले से ही इस बात का एहसास हो गया था कि खाना इंसान की पहली ज़रूरत है। शायद इसीलिए देश के अलग अलग प्रांत से आए इन प्रवासी मजदूरों की हालत देख सुनो। वो दुखी थी। जी अम्मा। नमस्ते अम्मा। नमस्ते नमस्ते। यहाँ के नहीं लग रहे हो। हाँ जी, हम गुजरात से हैं, यहाँ पर नए ही रहने आए हैं। आप? मैं तो बचपन से यहीं पे रहती हूँ। एक बात पूछूं अम्मा? पूछो। आप यहाँ शमशान के सामने क्यों बैठे हो? मेरे 5 बच्चों में से 4 का क्रियाक्रम इधर ही हुआ था। 3 बेटी और 1 बेटा। और 5वां बच्चा? वो पीता है। माफ करना अम्मा, मुझे पता नहीं था। बच्चे को दूध पिलाती हो या नहीं? जी, हम पूरा दिन काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, तब दिन का 20 रुपए कमाते हैं। उतने में तो एक वक्त का खाना भी मुश्किल से निकलता है। 1 रुपया निकाल सकती हो? हाँ, क्यों? मैं खिलाऊंगी तुम लोगों को 1 रुपए में खाना। सिर्फ रुपया में? हाँ, तुम्हारे साथ जितने भी लोग हैं सबको बता देना। कल से अम्मा के घर दिन का खाना 1 रुपए में मिलेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अम्मा, पर आप ये किस लिए कर रही हो? मैं नहीं चाहती कोई भी इंसान भूख की वजह से मरे। कितनी खुशी हुई ना हमको। हैरान हो रही हैं। कितना उनको एक्सप्रेशन उन्हें कितना सजा रहे हैं ना। रात करना।
अम्मा जा रहे हैं? हम वापस गुजरात जा रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारा दिया नहीं बुझने दिया। एक माँ की तरह खिलाया पिलाया हमें। सब ठीक हो गया वहाँ? वहाँ इसके पापा को एक अच्छा काम मिल गया है, अब सब ठीक हो जाएगा। आप बस बच्चे को आशीर्वाद दे दीजिए। एक मिनट। हुश, 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 हुश। ये बच्चे को पहना देना। बच्चे बच्चे सुखी रहे। दुखी भी हो गया ना? नहीं, बाकी लोग आ रहे हैं। फिर बच्चे की कमी। छीन लेगा। कितना पैसा हुआ अम्मा? पिछले महीने रोज 600 इडली बना रही थी, इस बार शायद 700 बना पाऊंगी। ये सब छोड़ो, मुनाफा कितना हो ये बताओ। इस महीने 100 इडली ज्यादा बना पाऊंगी, वही मुनाफा। क्या फायदा इडली बेचने का? मैं इडली नहीं, प्यार बेच रही। इतना प्यार आता कैसे लोगों पे अम्मा? खुद के अंदर जितना प्यार भरा हुआ होता है उतना आता है। कुछ लोगों के अंदर कम प्यार होता है तो अपने 2-4 लोगों को प्यार करके जिंदगी गुजार लेते हैं। मेरे पास इतना प्यार भरा हुआ है कि खत्म ही नहीं हो रहा है, इसलिए बांट रही हूँ। नील, ये अंदर रख। अब्बा भैया साहब मुझे क्यों लग रहा है ऐसे कुछ कर देना? इस तरह अम्मा का इरादा बुलंद होता गया और देखते ही देखते 25 साल गुजर गए। 25 साल। इन सालों में ना तो अम्मा के सोने और जगने का समय बदला, ना ही इडली के दाम, और एक भी दिन ऐसा नहीं था कि अम्मा के घर के चूल्हे पर लोगों के लिए इडली ना पकाई गई हो। देश और दुनिया में कोरोना का कहर मचा हुआ है। अब यह बीमारी दुनिया के हर एक कोने में फैल गई है। मैं इस वक्त कोयम्बटूर के एक छोटे से गांव में मौजूद हूं। इस बीमारी को लेकर लोगों के बीच डर और तनाव का माहौल बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ लोग मास्क लगाने से परहेज कर रहे हैं। दूर दूर खड़ा रहने का।
अम्मा ये लो रुपए। अम्मा आप इतने सालों से सिर्फ 1 रुपए में हम सबको इडली दे रही हो, यही बहुत है। कोरोना चल रहा है, अभी दवा की जरूरत पड़े तो ये पैसा खर्च करना। अम्मा हम सबके लिए आप अन्नपूर्णा देवी। नील रुक। इसमें इडली, सांबार, चटनी सब है। तुम्हारे मजदूर भाई बहनों को बांट देना। ठीक है। मेरा इतना काम कर। अम्मा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, देश और दुनिया में चल रहे कोरोना के कारण भूख से लड़ रहे मजदूर अम्मा के घर के बाहर बेबस खड़े थे, पर कोई ये नहीं जानता था कि अम्मा अपने आप से ही लड़ रही थी। मैं तो ये कहता हूँ कि अब इडली का दाम बढ़ाने का टाइम आ गया अम्मा। बेरोजगार हो चुके सब, अब तो 1 रुपया ज़्यादा नहीं दे पाएंगे। बाहर सब दुकान बंद है, किराने का सामान भी नहीं मिल रहा है। अम्मा अभी और कितना दिन ऐसे सबको खाना खिला पाओगे बताओ? अभी 15 दिन चले, इतना किराना का सामान है, उसके आगे मैं नहीं सोच रही। अम्मा इतने सालों में पहली बार आपके इस इडली को किसी ने चैलेंज किया है, और ये चैलेंज किसी और ने नहीं, सीधा ऊपर वाले ने किया है। ये इडली यज्ञ 25 साल पहले शुरू हुआ, और ये मैंने नहीं, ऊपर वाले ने ही शुरू किया था। अब अगर बंद भी हो जाता है तो वो भी ऊपर वाले की मर्जी, पर जब तक मेरे पास इडली का सामान है, मैं इन लोगों को सिर्फ 1 रुपए में ही इडली खिलाऊंगी, और जरूरत पड़े तो मुफ्त भी। पहली बार तुझे ऐसा दुखी देख रहा हूँ भाई, क्या बात है? यार ये अम्मा इतने सालों से जो काम कर रही है उसके बारे में इस विलेज के बाहर कोई नहीं जानता। मैं चाहता हूँ ये बात लोगों तक पहुँचे। पर पहुँचेगी कैसे लोगों तक? यार वही तो मैं सोच रहा हूँ। अच्छा सुन, एक काम करेगा? बोलना क्या करना है? तू कल मिल अम्मा के घर के बाहर मुझे। ठीक है। ये अम्मा का बेटा नहीं है? लग नहीं रहा। आज की ट्रेंडिंग न्यूज, कोयम्बटूर में रहने वाली 85 साल की के कमलाथल पिछले 25 सालों से सिर्फ 1 रुपए में इडली बेचकर गरीबों का पेट भर रही है। कोरोना के दौरान भी उन्होंने इडली के दाम बढ़ाने से इनकार कर दिया था और अपने घर न लौट पाने वाले मजदूरों का पेट भर रही थी। पर अब ग्रोसरी का सामान खत्म हो जाने की वजह से अम्मा मुश्किल में है।
ग्रॉसरी आ गई है। अम्मा वो इडली मिलेगा? अयो सामी, इडली तो खत्म हो गई, कुछ और खाना बनाती हूँ। नहीं नहीं अम्मा, हम तो बस आपसे ही मिलने आए हैं। अरे तो बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ। अरे ये सब ये यहाँ पे रख दो बेटा, बाकी सब बाहर लगा दो। ये सब करने की क्या जरूरत है? अम्मा एक्चुअली ये सब मैं नहीं कर रहा हूँ, ये आपने जो 25 साल पहले जो आपने किया था, ये सब वहीं वापस आ रहा है। क्या बोल रहा है तू बेटा? ये याद है आपको? सामी, ये मैंने तो पहनाया था। मुझे लग रहा था मेरा इडली यज्ञ बुझ चुका है। आपका इडली यज्ञ बुझा नहीं है अम्मा, वो अब पूरी दुनिया में फैल चुका है। देश के कुछ नामी लोग अम्मा की मदद के लिए आगे आए। देखते ही देखते दुनिया के 140 देशों में अम्मा इडली अम्मा के नाम से मशहूर हो गई। आज 85 साल की उम्र में भी इडली अम्मा के घर से कोई भी इंसान भूखा वापस नहीं जाता है। इडली अम्मा जैसे लोगों की वजह से ही भारत एक खास देश है। इमोशनल है, इमोशनल। आई ट्राइड माय बेस्ट। नहीं एंड पे बाकी मशीन मैंने जो है ना इसका जो जहाँ पे 1 रुपया देने से लेकर जो है ना ये एंड वाला सीन था ना, ये दोनों सीन जो है ना मैंने इंस्टाग्राम की रील पे या फेसबुक की रील पे जो है वो देखे थे, लेकिन बीच की जो सारी स्टोरी थी ना वो मैंने नहीं देखी हुई थी। बहुत इमोशनल एंड पे सारे पॉइंट्स पर थी इमोशनल, एंड पर इमोशनल थी। फिर अब जहाँ पर कोरोना का टाइम शुरू होता है और वो नहीं पैसे देती, और जो मजदूर होते हैं उनमें से एक मजदूर कहता है कि आप मतलब अन्न देने वाली देवी हैं। बिल्कुल। तो वो मुझे बड़ा हिट किया, क्योंकि जो माएँ होती हैं ना वो ऐसी ही होती हैं। बट खैर हर माँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो हर किसी का भी इतना ख्याल रखती हैं, लेकिन जो उनकी लाइफ की एक स्ट्रगल रही है कि उनके 4 बच्चों की डेथ हो गई। एक बेटा था वो निकम्मा ही समझो, मतलब एक तरह का। बट मुझे ना थोड़ी कन्फ्यूजन नहीं कि लास्ट में उनके बेटे ने ही ये किया है। मुझे लग रहा था कि उनके बेटे ही हैं। हाँ नहीं, एक तो मुझे लग रहा था कि उसका फ्रेंड था, क्योंकि एक ही बेटा था ना उनका रह गया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके बेटे ने ही किया लास्ट में जो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। बट देखो तुम ही देखो कुदरत किस तरीके से आपको उसी साइकिल में दोबारा से सींचती है। आपको नहीं पता कि आपकी स्ट्रगल कितनी लंबी है। एंड ऑनेस्टली समटाइम जो ऐसी स्टोरीज सामने आती है ना, इंसान को अपनी स्ट्रगल जो है ना वो कहीं बहुत कम लगना शुरू हो जाती है। ऐसे लगता है कि वो स्ट्रगल तो कुछ नहीं है जिसके लिए हम लोग रोते हैं। और जब आप इतने बड़े बड़े लोगों को देखते हो, और पता नहीं क्यों बस बहुत इमोशनल थी अम्मा की स्टोरी ना यार। मुझे नहीं समझ रहा था ये वाकई में महान लोग और ये प्योर सोल होती है, खुश रहती हैं हर सिचुएशन में। हम लोग तो बहुत कंप्लेनिंग लोग हैं, बहुत ज्यादा। हम हर चीज हम कहते हैं ये नहीं मिल रहा, हाँ हम उसी टाइम कंप्लेनिंग हो जाते हैं। ओह गॉड। एनीवेज ओवरऑल बहुत अच्छी थी, थैंक यू सजेस्ट करने के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, सब्सक्राइब करना मत भूलना।